बीजेपी की है और पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में क्या लक्ष्य है? देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव थे। विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, इस अभियान ने एक ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने सेमीफाइनल में प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई, 163 सीटें जीत करके और 49% के लगभग वोट से, जो हमारा 51% का संकल्प था, उसके लगभग हम पहुंचे। आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। इस बार हम 29 की 29 सीटें, केवल एक सीट हमारी छूटी थी छिंदवाड़ा, इस बार हम छिंदवाड़ा में भी विजय का परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बनाएंगे। हर बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ रही है और लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाकर, जो कि पिछले चुनाव में हमें 58% वोट लोकसभा में मिला था, इस बार 10% वोट बढ़ा करके यानी 68% से ऊपर वोट हमें कैसे मिले, ये हमारा संकल्प है। हर बूथ का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर बूथ पर मोदी होंगे, मोदी बूथ बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश के अंदर विजय का इतिहास बनाएगी। कांग्रेस के कुछ हमारे जो मजदूर भाई और बहन हैं, मुझे जानकारी में मिला था कि तेलंगाना के अंदर और कर्नाटक के अंदर कुछ भाई और बहनों को लोगों ने, जो मजदूरी हमारे करने जाते हैं, उन्हें बंधक बना लिया। कलेक्टर ने, सीओ ने तत्काल इस पर कार्रवाई की। यहां से मैंने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को लिखा था। मुझे गर्व है, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जैसे ही मैंने पत्र भेजा उसके तत्काल बाद तेलंगाना के जो भाई और बहन बंधक बनाए गए थे, कल उन्हें व्यवस्थित तरीके से पुलिस सिक्योरिटी में पन्ना के लिए रवाना कर दिया गया। मैं वहां के प्रशासन को भी धन्यवाद करता हूं और देश के गृह मंत्री जी ने तत्काल एक्शन किया। इसके लिए माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उन्हें अभिनंदन। अभी जो कर्नाटक के जो हमारे मजदूर भाई और बहन है, वो भी जल्दी आएंगे, उनकी प्रोसेस लगभग हो गई है। वहाँ भी प्रशासन को हर प्रकार से इंगित करा दिया गया है। इसलिए मैं माननीय अमित शाह जी का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस कोई बदल जाए, लेकिन कांग्रेस का विचार नहीं बदल सकता ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर राजनीतिक परिदृश्य बदल दिए कि इस देश के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, इस देश के अंदर परिवारवाद नहीं चलेगा, इस देश के अंदर तुष्टीकरण नहीं चलेगा। लेकिन कांग्रेस परिवारवाद और तुष्टीकरण के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। एक ही परिवार है और मध्य प्रदेश के अंदर भी एक ही परिवार है, वो श्रीमान बंटा ढार का परिवार और श्रीमान करप्शन नाथ का परिवार। तो परिवारवाद और तुष्टीकरण में कांग्रेस उलझी है। क्या कर लेंगे जीतू पटवारी, क्या धरा है उनके पास, वो भी चुनाव हार करके बैठे हैं। इसलिए ये कांग्रेस केवल अपनी कवायदें हैं जो करती है, तो इसलिए कांग्रेस इनसे उभर नहीं सकती। दुनिया के अंदर 22 जनवरी को इतिहास बना, कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। अरे जनता इन्हें बूथ बूथ नहीं, हर जनता के मन से कांग्रेस का बहिष्कार होने वाला है और हो रहा है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इस देश की और दुनिया की। दुनिया में जिस बन रहा है, ब्रिटेन के अंदर छुट्टी हुई, लोगों ने जुलूस निकाले अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर। दुनिया के अंदर जब जलसा मना, दुनिया ने भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त की, और ये कांग्रेसी केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर बहिष्कार किए। जनता इन्हें इस बात का जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ, विकास के साथ, भारत के मान और सम्मान के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। हम इस बार देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में इस बार इतिहास जीत का दुनिया देश के अंदर बनेगा। कल खजुराहो लोकसभा की बैठक थी। खजुराहो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि इस बार हम प्रत्येक बूथ पर विजयश्री हासिल करके खजुराहो लोकसभा को 1 नंबर लोकसभा बनाने का भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का संकल्प है। हम सब चुनाव की तैयारियों में जुट गए।